नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, जनता को धन्यवाद देता हूं, हम 3 सीट जीते हैं। इस बार स्थापित करता है कि जनता का विश्वास बीजेपी के साथ है। रेगांव हम क्यों हारे, इसकी समीक्षा करेंगे। पूर्व सीएम कमलनाथ पर किया हमला, कल जो नेता झींगे हाँक रहे थे, जनता ने उन्हें जवाब दिया है। 15 महीने में कांग्रेस ने बेड़ा गर्क किया था। कांग्रेस को प्रस्तावित करना चाहिए कि कांग्रेस के धन बल प्रशासन के दबाव में बीजेपी के चुनाव जीतने पर बोले सारंग, यदि ऐसा है तो रेगांव सीट कांग्रेस कैसे जीती। कांग्रेस ऐसा आरोप लगाकर जनता का अपमान कर रही है। एक बार पुनः ये स्थापित हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत मध्य प्रदेश की जनता लगातार करती आ रही है और ये स्थापित हुआ है कि देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार और प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार के प्रति मध्य प्रदेश की जनता की स्वीकारोक्ति है। लोकतंत्र में जनता का निर्णय ही सर्वोपरि होता है और जनता किसी भी सरकार के कार्य पद्धति कार्यक्रम के आकलन को ही अपने वोट में तब्दील करती है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमने खंडवा लोकसभा को बरकरार रखा और वो 2 विधानसभाएं जिस पर कांग्रेस के विधायक थे, चाहे वो पृथ्वीपुर हो या जोबट हो, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त जीत दर्ज की। ये इस बात को स्थापित करता है कि मध्य प्रदेश की सरकार और देश की सरकार के प्रति जनता का सकारात्मक रुख है। हम इसी बात पर प्रसन्न हैं क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल के लिए उसके रिपोर्ट कार्ड पर जनता का आकलन, वोट चुनाव में क्या कुछ मिले हैं और किस प्रकार का निर्णय आया, इसी से स्थापित होता है। पर यह बात सही है कि जीत जिम्मेदारी का भी एहसास दिलाती है। हमारी सरकार और ताकत के साथ विकास और कल्याण में लगेगी। मैं मध्य प्रदेश की जनता, खासकर चारों उपचुनाव जहां जहां हुए, उन जनता को, वहां की जनता को बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। निश्चित तौर पर जब इतना प्यार बांटना है तो दुगना प्यार जनता लौटाती भी है। रेगांव अगर आप देखेंगे तो 6 लोकसभा में से 5 हम हारे भी हैं। हम विधानसभा के चुनाव में जीते तब थे जब ट्रायंगल फाइट होती थी और बसपा मैदान में होती थी। अब इस बार बसपा नहीं लड़ी। बसपा का जो वोट होता है वह कांग्रेस में ट्रांसफ़र होता है। एक बड़ा कारण यह भी रहा कि बसपा वहाँ अनुपस्थित थी। अब उसको सहयोग में हर विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र के गाँव में जाकर रुका है। हम इसका विश्लेषण करेंगे। निश्चित तौर पर जब इतना प्यार बांटते हैं तो दुगना प्यार जनता लौटाती भी है। सर, चूक कहाँ हो गई, कहाँ चूक गए आप, पार्टी कहाँ चूक गई कि रेगांव जो सीट पारंपरिक आपकी थी? रेगांव में देखिए, अगर आप देखेंगे तो 6 लोकसभा के चुनाव में 5 में हम रेगांव हारे भी है। हम विधानसभा के चुनाव में जीते तब थे जब ट्रायंगुलर फाइट होती थी और बसपा मुकाबले में होती थी। इस बार बसपा नहीं लड़ी। बसपा का जो वोट है वो अक्सर कांग्रेस को ट्रांसफर होता है। एक बड़ा कारण वह रहा कि बसपा वहां अनुपस्थित थी। आज इसको संयोग कहिए कि मैं हर विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र में तो गांव में जाके रुका। हाँ, फिर मैं सतनई में होटल पर ठहर गया जो भी योजना बनी कार्यक्रम की। ये तो खैर मैं घर में तो हो सकता है कि नहीं, मैं ये नहीं कहता। हम वहां का और विश्लेषण करेंगे, विश्लेषण करेंगे। सर, आगे की किस तरीके से वो है, क्योंकि आप पे लगातार इस चुनाव में जिस तरीके से देखा गया, आप पे लगातार हमले हुए। किसान क्या कहते हैं, कमलनाथ, कांग्रेस पूरे लगातार कभी आपको बोला गया कि आप एक्टिंग करते हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। मुझे कहा गया मैं एक्टर हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी डायरेक्टर है। अब डायरेक्टर के पीछे पूरा देश चल रहा है कमलनाथ जी। ये कहने से क्या होगा, डायरेक्टर है। मोदी जी का पूरा देश श्रद्धा की दृष्टि से देखता, देश उनके पीछे चल रहा है। शिवराज का मजाक उड़ा दो, एक्टर है, एक्टर है, एक्टर है, नारियल फोड़ता रहता है। हम विकास करते तो नारियल फोड़ते हैं। मैं कमलनाथ जी को यही कहना चाहता हूँ, ये एक्टर, डायरेक्टर, मास्टर, ये कहने से कुछ नहीं होगा। हवा में मत उड़ो, जमीन पे भी तो उतरो, जमीनी सच्चाई जानो।
मामा को गाली देने से कांग्रेस का भला नहीं होने वाला। कमलनाथ जी, आप जनता के बीच में जाके जनता के लिए काम करेंगे तो हो सकता है कभी कुछ फायदा जमीन पे आपको मिले। आप तो हवा में उड़ते रहते हैं। कल भी दावा कृषि मंत्री कमल पटेल ने सभी प्रदेशवासियों को धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। आप सबके जीवन में दीपावली सुख, समृद्धि और खुशियां लाएं, ऐसे में भगवान से कामना करता हूं। धनतेरस और दीपावली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। ये दिवाली आप सबके लिए शुभ हो। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुशहाल रहें, समृद्धशाली रहें, यशस्वी हों और हम सब मिलकर भारत माता को शक्तिशाली, समृद्धशाली, वैभवशाली बनाते हुए विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाने के लिए अपना जीवन समर्पित करें ताकि हमारा जीवन सफल और सार्थक हो सके। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां दी हैं और बताया है कि मोदी ने मार्गदर्शन में जो उस रास्ते पर शिवराज सिंह चौहान ने विकास कार्य किए हैं और मध्य प्रदेश को सुंदर और सुखद मध्य प्रदेश बनाने में भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण योगदान रहा। दीपावली के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और दीपावली का त्यौहार बहुत ही इस समय भारतीय जनता पार्टी का जो ये विजयश्री हुई है चुनाव में, इसके लिए भी मैं सभी हमारे वरिष्ठ जनों को और कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जितने विकास के काम हुए हैं और जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं बनी हैं, उन सब से प्रभावित होकर के प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति अटूट विश्वास और सरकार के प्रति अटूट विश्वास व्यक्त किया है। इसके लिए मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जिले के चाचौड़ा थाना अंतर्गत नेशनल हाईवे 46 पर बुधवार सुबह बरखेड़ा गांव के समीप एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर गड्ढे में गिर गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें एक 3 साल का बच्चा भी शामिल है। वहीं 3 लोग घायल हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हबीबगंज पुलिस चौकी प्रभारी दीपक भदौरिया ने बताया कि देवेंद्र दुबे और नीरज शर्मा आरक्षक हैं, जो शाजापुर जिले के अकोदिया और काला पीपल थाने में पदस्थ है। सेवा भारती के तत्वावधान में संचालित हो रहा है आनंद धाम आश्रम में कांग्रेस विधायक व पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने पहुंचकर वृद्धजनों को मिठाइयां और पटाखे वितरित किए। आज ये वृद्धाश्रम में हम लोग आए थे, जो अपने घरों से दूर एक अकेला जीवन यापन कर रहे हैं। वृद्धाश्रम के जो कर्मचारी और यहाँ के काम करने वाले उनके साथ, तो इसलिए हमने आज इनको मिठाई और कुछ फटाके, फुलझड़ियाँ दी हैं, जिससे अन्य लोग अपने घरों की तरह ये भी यहाँ पे दीपावली मना सकें, फुलझड़ी और फटाके चला सकें और मिठाई खा सकें। इस मौके पे मैं सभी वृद्धजनों को जो यहाँ आश्रम में हैं उनको बधाई, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और जो यहाँ के लोग हैं, प्रबंधक, उनको भी बधाई देना चाहता हूँ कि इनका अच्छे से ख्याल रख के इनके मन में दीपक जला रहे हैं और इनके यहाँ खुशियाँ कर रहे हैं। उस कर्मचारियों को भी बधाई, इन सबको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं दीपावली। सब लोगों के साथ पटाखा फुटाएंगे, मनाएंगे और क्या, मिठाई खाएंगे। मिठाई मिल गया, विधायक जी ने आपको मिठाई पटाखे दिए, जलाएंगे, खाएंगे और क्या करेंगे। आपका नाम बता दें। सपन चक्रवर्ती। अशोक वाटिका में जिस शिला पर सीता माँ बैठी थी, उसको श्रीलंका सरकार ने आज अयोध्या भेजा है।
फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।